सो अगेन वेलकम आप लोगों का। आप वर्ब सीरीज का पार्ट 6 आप लोग कंटिन्यू वर्ब सीरीज के 5 वीडियोज जो 5 डेज में आप लोगों के लिए बनाए थे आप लोग देख रहे होंगे। एंड हियर इज डे 6 जहाँ पे हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट 20 to 30 वर्ब्स हम रोज डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी जर्मन बोलने के लिए। जब आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपके पास स्टिल इतनी वोकैब्स और इतनी वर्ब्स हों जिनसे आप अच्छे से जर्मन लैंग्वेज बोल पाएं। उसके लिए आप ये इससे पहले 5 पार्ट्स आ चुके हैं इसके। सो वहाँ पे आप सारी वर्ब्स को देखें और उनके नोट्स बनाएं अच्छे से और पढ़ना स्टार्ट करें। सो हम यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाते हैं, आप उसे रिलेट करके कम से कम 1 या 2 सेंटेंस आप सेल्फ बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप और भी अच्छी जर्मन सीख पाएंगे। सो हियर इज द वर्ब इज बिगिन, दैट मीन्स टू स्टार्ट। दैट मीन्स टू बिगिन या टू स्टार्ट। इश बिगिन है अक्टूबर दैट मीन्स एट टाइम एलिमेंट के लिए ये प्रीपोजिशन यूज करते हैं। दैट मीन्स आई स्टार्ट अराउंड 8। का मतलब अराउंड भी होता है एंड एट भी होता है। सो देयर कोर्स बिगिन मॉर्गन, द कोर्स स्टार्ट टुमारो। सो द वर्ब इज एंडन। अब आप ये भी याद रख सकते हो, अपोजिट वर्ब भी मिल गई आपको, बिगिनन एंडन। एंडन दैट मीन्स टू एंड। देयर फिल्म एंडेड 22 Uhr 10 clock. So this is 22 Uhr, that means clock। आप फिल्म 10 बजे खत्म हो जाएगी। द शूल एंडेड इन यूनी, स्कूल यूनी में खत्म हो जाएगी। हियर इज वार्टन, दैट मीन्स टू वेट। दिख नहीं रहा आपको। हियर इज वार्टन, दैट मीन्स टू वेट। इश वार्टे ऑफ डन बूस, बस के लिए वेट करना। जी वार्टेड ऑफ इरन ब्रूडर, ऑफ इरन ब्रूडर हर ब्रदर। जी जूखन। So here is Jukhan. The verb is Jukhan, that means to search या look for। इस जुक है माइने Schlussel। Schlussel is the Schlussel और इसका मतलब होता है चाबी, that means key। Wir suchen eine Wohnung। Wohnung that means apartment or apartment is also the Wohnung। So wir suchen eine Wohnung। We are searching a apartment। The verb is here finden। finden that means to find, किसी चीज को फाइंड करना है। ich finde meinen Stift। Stift that means pencil या pen। er findet den Weg nicht। Weg that means way। he not find the way। so stehen that means to stand। is stay for their camera। for is that means in front of और कौन सी प्रीपोजिशन है ये आपको पता होना चाहिए। टूर इज दी टूर ना, और ये डेयर क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ फॉर इज द टू प्रीपोजिशन। Das Auto steht auf dem Parkplatz। Auf dem Parkplatz that means in the parking place। Sitzen, sitzen that means to sit। Ich sitze auf dem Stuhl, on the chair। Sie sitzt im Büro। Im Büro that means in the office। Here is liegen, that means to lie or to locate it। कोई चीज जो ऑलरेडी पहले से रखी हुई है उसके लिए हम liegen verb का यूज करते हैं। Das Buch liegt auf dem Tisch on the table। that means ऑलरेडी रखी हुई है, उसमें मोशन नहीं है। Er liegt im Bett। he lie in a bed order to be located। so helfen that means to help। Ich helfe meinem Freund। helfen is dative, that means here take dative object meinem Freund। sie hilft ihrer Bruder। she helped her brother। tragen that means to carry or to wear। आप कोई चीज साथ में अपने कैरी करते हैं या आप कुछ चीज वियर करते हैं उसके लिए ट्रागन वर्ब का यूज करते हैं। इस ट्राग है आइने टाश है। टाश है दैट मीन्स बैग। एयर ट्राग्ड आइने याक है दैट मीन्स जैकेट। ही वियर अ जैकेट एंड ही कैरी अ बैग। सो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। राइजन दैट मीन्स टू ट्रैवल। इस राइजे नाक स्पानियन। आई ट्रैवल टू स्पेन। नाक आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करने के लिए हम यूज करते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शनल केस है, वो है नाक हाउस है। सो अभी आया था नाक हाउस है, दिस इज एक्सेप्शनल केस। एयर राइज
गैन, गैन दैट मीन्स कोई भी एक्टिविटी जो आप खुशी खुशी करते हैं। इस तान से गैन, जो मैं अगर डांस खुशी खुशी करता हूँ दैट मीन्स गैन और गैरने, गैरने भी आप लगा सकते हैं। सो ये आप याद रखें। ब्लाइबन दैट मीन्स टू स्टे। इश ब्लाइबे शू हाउस है, ये मैंने बताया। एट प्रेजेंट जब आप घर पे प्रेजेंट हैं तो शू हाउस यूज करते हैं, लेकिन आप कहीं बाहर से घर आ रहे हैं तो नाक हाउस यूज करते हैं। Sie bleibt eine Woche. She ist a week. Eine Woche is the Woche. Dürfen that means may order to be allow. आप जब परमिशन मांगने के लिए यूज करते हैं ड्यूरफन, दैट मीन्स सब्जेक्ट को ही परमिशन नहीं होती और सब्जेक्ट ही परमिशन होने के लिए परमिशन मांगता है। सो डार्फिश हियर जित्सन, मैं आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सो हियर इज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। दिस इज अगेन परमिशन मांगने के लिए। एयर डार्फ निस्ट राउखन, ही नॉट बी अलाउड टू स्मोक, वो स्मोक करने के लिए अलाउ नहीं है। सो डार्फ कॉमन, डार्फनिस्ट कॉमन दिखता है। म्यूशन दैट मीन्स मस्ट ऑर्डर टू हैव। इश्मूश लर्नन, इश्मूश लर्नन दैट मीन्स मस्ट, सीखना। इसमें मस्ट कोई भी चीज जो आपको करना ही पड़ेगा, दैट मीन्स मजबूरी। सो मस्ट। वी आर म्यूशन अर्बाइटन, वी मस्ट टू वर्क, हमें काम करना ही पड़ेगा। हियर इज कैनन, अगेन मॉडल वर्ब दैट मीन्स कैन और टू बी एबल। इश कान स्विमन, आप जब कैपेसिटी और एबिलिटी बतानी होती है तो हम कैन वर्ब का यूज करते हैं। आप कोई वर्क करने में कैपेबल हैं। इश कान स्विमन दैट मीन्स आई कैन स्विम, आप कोई एबिलिटी। इश कान ऑटो फारर, फारन, सो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। सो इस तरीके का अगर आप कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाते हैं तो आप क्यों मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जी कान गुड तानसन, शी कैन डांस गुड। सो हियर इज कंज्यूम इट मियर एक्सप्रेशन, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो मोडल वर्ब भी यूज करते हैं। दैट मीन्स मोडल वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज मोर पोलाइट। वॉलन दैट मीन्स टू वांट। इश विल ये अब फ्यूचर, कुछ बच्चे इसको फ्यूचर का विल समझते हैं, फ्यूचर का नहीं है, वॉलन का ही कॉन्जुगेशन है। इश विल आइन आइस, आई वांट ए आइसक्रीम। एर विल नाक हाउस है, वह घर जाना चाहता है, यह आइसक्रीम खाना चाहती है। जॉलन दैट मीन शुड, करना ही पड़ेगा। आप सजेशन देने के लिए जॉलन वर्ब का यूज करते हैं। डू जॉल्स मेयर श्लाफन, यू शुड स्लीप मोर। डू जॉल्स मेयर राउखन, नो ये तो रॉन्ग बात हो गई, राउखन करना रॉन्ग है। डू मूस मेयर गैल्ड फर्डिनन, तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, साफ सजेस्ट कर रहे हैं। इस जॉल हेल्फन, मैं हेल्फ, आई शुड हेल्फ। And the verb is mögen, that means to like. Ich mag pizza, I like pizza. Sie mag Musik, she like music. Leben, here is the verb is leben ना, and second verb is leben. So difference ये है, ये leben है that means to love, और ये leben है that means leben that means to live. So इनका difference clear रखें, this is to love and this is to live. So ich liebe dich, wir lieben in den Sommer, we love the summer. So here is, and this is ich lebe in Deutschland, I live in Germany, and ich liebe Deutschland that means I love Germany. So difference clear रखना है। आई होप कि आप थ्रू द वर्ब सीरीज आप बहुत अच्छे जर्मन सीख रहे हैं और सारी वीडियोस देख रहे हैं। स्टिल आपके पास उतनी वर्ब और वोकैब तो होनी चाहिए जिससे आप जर्मन लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकें, समझ सकें और सुन के भी आप पता कर सकें कि ये जर्मन लैंग्वेज के सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे वोकैब्स, और वोकैब्स का मतलब आपके पास वर्ब्स होनी चाहिए, सफिशिएंट वर्ब्स, वोकैबुलरीज में एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, टेम्पोरल, और बाकी जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है अगर उस पर आपकी अच्छे से कमांड होगी तो आप बहुत जल्दी बहुत सही से जर्मन बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ओके देन, थैंक यू। आप देखते रहें इस वर्ब सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आएगा। ओके देन, auf Wiedersehen।